देखो यार, अगर तुम लोग ब्लड लाइन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाय जे उसो और जिमी उसो के रियूनियन को लेकर जे उसो का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। जिला फातू के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू को लेकर बुगाटी ने काफी बड़ा हिंट दे दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के जापान में वीकली शो को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजर प्लान सामने आ रहे गए। तो गाइज वहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका रिटर्न करने वाली गए। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे जिला फातू की। well, अगर आप लोग एनॉय फैमिली को फॉलो करते हो तो आपको मालूम होगा कि रोमन रेंक्स, रॉक, ऊसो, सोलो सकवा के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने के बाद अब भी यहाँ पर इस फैमिली के ऐसे कई सारे रेसलर है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर इंडी रेसलिंग के ऊपर काम करते गए। और इनमें से ही एक बड़ा नाम हॉल ऑफ फेमर उमागा के बेटे जिला फातू गए, जो यहाँ पर करंटली यूएसए में इंडी रेसलिंग के ऊपर काम करते गए। और वैसे तो जब से जेका फातू ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन किया है तब से ही जिला फातू के भी डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आने को लेकर रूमर चल रहे गए। बट अब यहाँ पर फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी कमेंटेटर बुगाटी ने यह खुद कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर जिला फातू को डब्ल्यूडब्ल्यूई में लाने को लेकर ट्राई कर रहे गए। और क्योंकि जिला फातू करंटली बुगाटी की खुद की रेसलिंग कंपनी आरओडब्ल्यू के ऊपर काम करते गए, तो इसीलिए बुगाटी जिला फातू को काफी बढ़िया तरीके से जानते गए। और बुगाटी ने इस हफ्ते ये कंफर्म किया है कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जिला फातू को लेने का 100% ट्राई कर रहे गए। और वो यहाँ पर ये मेक श्योर करेंगे कि जेका फातू, तमा तुंगा और तुंगा लोआ के बाद जिला फातू भी जल्द के जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर डेब्यू करे और वो भी यहाँ पर ब्लड लाइन का हिस्सा बने। वेल, देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जिला फातू को एग्जैक्टली कब साइन करती गए। बट गाइस, जहां तक बात रही ब्लड लाइन की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब से रोमन रेंक्स और जिमी उसो का रिटर्न हुआ है तब से ही जे उसो के इन दोनों के साथ रियूनियन को लेकर इंटरनेट के ऊपर काफी सारे रूमर चल रहे गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पिछले 2 हफ्ते से रॉ और स्मैकडाउन के ऊपर जिमी उसो और जे उसो के हुए कन्फ्रंटेशन सेगमेंट के बाद अब जे उसो ने खुद ये कंफर्म कर दिया है कि वो पॉसिबली उनके ब्रदर जिमी उसो के साथ रियूनियन कर सकते गए। गाइस, यहाँ पर जे उसो के इस हफ्ते लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर जे उसो ने टैग डिवीजन में दोबारा कंपीट करने को लेकर बात की, जहां पर जे उसो का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिसेंटली वन ऑफ द लेजेंडरी टैग टीम मोटर सिटी मशीन गन के डेब्यू करने के बाद जे उसो डेफिनेटली मोटर सिटी मशीन गन को फेस करना चाहेंगे। और अगर यहाँ पर जे उसो को मोटर सिटी मशीन गन को फेस करना है तो उन्हें इनके ब्रदर जिमी उसो के साथ रियूनियन करना पड़ेगा। और जे उसो का ये कहना है कि वैसे तो करंटली वो सिंगल डिवीजन में काफी हैप्पी गए, बट अगर यहाँ पर मोटर सिटी मशीन गन के बाद एईडब्ल्यू के टैग टीम द लूचा ब्रोज भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर आते गए तो डेफिनेटली यहाँ पर जे उसो दोबारा से टैग डिवीजन में जाना चाहेंगे। और वो यहाँ पर लूचा ब्रोज और मोटर सिटी मशीन गन जैसे टैग टीम्स को ड्रीम मैच के अंदर फेस करना चाहेंगे। वेल, मैं डेफिनेटली आपको 100% बोल सकता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आपको जल्दी जे और जिमी का रियूनियन देखने को मिलेगा। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले बड़े शो की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू किया था। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑस्ट्रेलिया में एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एक बार फिर से यहाँ पर नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनके इवेंट को प्लान कर रही गए। और वैसे तो नेक्स्ट ईयर का एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई यूके में करेगी, बट गाइस इसके बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी करंटली ऑस्ट्रेलिया के लोकल गवर्नमेंट के साथ उनके किसी और पेपर व्यू को ऑस्ट्रेलिया में करने को लेकर बातें कर रहे गए। और अगर यहाँ पर ये नेगोशिएशन फाइनलाइज होता है तो जल्द यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा 2025 में ऑस्ट्रेलिया में कोई बड़ा पेपर व्यू अनाउंस किया जाएगा। वाला आपको क्या लगता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सा बड़ा इवेंट करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनेशनल शोज की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई मेनली यहां पर उनके वीकली शो को यूएसए के बाहर, कनाडा या यूके के अंदर करती गए। बट इसके अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड जिन भी कंट्रीज के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो होता है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का वीकली रॉ या स्मैकडाउन ना होकर बल्कि मेनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के नॉन टेलीवाइज्ड लाइव इवेंट होते गए। बट अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कनाडा, यूके और यूएसए के बाहर जापान के अंदर पॉसिबली उनके वीकली टीवी शो को लेकर करने वाले गए। गाइस, यहाँ पर इस हफ्ते जापान से इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जापान के अंदर करंटली यहाँ पर उनके वीकली टेलीवाइज शो को लेकर बातें कर रही गए। और इस चीज के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि 2025 में आपको यहाँ पर जापान के अंदर से पहली बार रॉ, स्मैकडाउन या एनएक्सटी देखने को मिल सकता है। और नॉर्मली वैसे तो जापान के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनके लाइव इवेंट को करती गए, बट ये पहली बार होगा जब जापान के अंदर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनके किसी टेलीवाइज इवेंट को ब्रॉडकास्ट करेगी। वेल, मैं डेफिनेटली जापान से डब्ल्यूडब्ल्यूई का
रॉ या स्मैकडाउन देखना चाहूंगा। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के न्यू टीवी शो की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE करंटली वीकली बेसिस के ऊपर रॉ, स्मैकडाउन और NXT के साथ साथ मेन इवेंट जैसे शो ब्रॉडकास्ट करते गए। बट इस हफ्ते WWE के द्वारा एक और नया ट्रेडमार्क फिल किया गया है, जहां पर इस हफ्ते WWE के द्वारा WWE LFG नाम को लेकर ट्रेडमार्क फिल किया गया है। और बेसिकली इस ट्रेडमार्क का मतलब WWE लीजेंड एंड फ्यूचर है। और WWE कंपनी इस ट्रेडमार्क के जरिए पॉसिबली कोई न्यू शो लेकर आने वाली है, जो यहाँ पर WWE के लीजेंड और WWE के फ्यूचर सुपरस्टार को लेकर होगी। और पॉसिबली यहाँ पर ये शो WWE की डॉक्यूमेंट्री सीरीज हो सकती है। वल देखना दिलचस्प होगा कि WWE का लीजेंड एंड फ्यूचर शो कंपनी यहाँ पर कब लाती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं वाइट फैमिली के WWE में ओरिजिनल प्लान की। गाइज यहाँ पर ब्रे वाइट के सडन डेथ के बाद अब बो डॉलर्स जबकि अंकल हाउडी बनकर WWE पर वापस आ चुके गए, तो इस हफ्ते बो डॉलर्स के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर बो डॉलर्स ने खुद यहाँ पर इस चीज को लेकर खुलासा किया कि WWE के अंदर जब ब्रे वाइट जिंदा थे तो उसी समय यहाँ पर अंकल हाउडी के फैक्शन को लेकर प्लानिंग चल रही थी। और ओरिजिनल वाइट सिक्स फैक्शन के अंदर ब्रे वाइट जिन जिन रेसलर्स को लाना चाहते थे वो सभी रेसलर आज के टाइम पर इस फैक्शन के अंदर है। और बो डॉलर्स ने ये कंफर्म किया है कि भले ही यहाँ पर ब्रे वाइट की डेथ हो गई हो, बट ब्रे वाइट जिन भी रेसलर्स को वाइट सिक्स फैक्शन के अंदर लाना चाहते थे उनके डेथ के बाद भी उन सभी रेसलर्स को वाइट सिक्स फैक्शन के अंदर डाला गया है। और आज यहाँ पर WWE के वाइट सिक्स फैक्शन के अंदर जो भी रेसलर काम कर रहे गए उन सभी रेसलर्स को खुद यहाँ पर ब्रे वाइट ने चुना था। और ब्रे वाइट ने खुद यहाँ पर WWE कंपनी को बताया था कि वो कौन कौन से रेसलर्स को उनके फैक्शन में डालना चाहते गए। और अब यहाँ पर ब्रे वाइट के सडन डेथ के बाद ये सभी रेसलर ब्रे वाइट के लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए वाइट सिक्स फैक्शन को चला रहे गए। वेल गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।